हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट किया था, साथ ही हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखा था। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को मैं पहले ऐसे ही समझाती हूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जब कोई भी ऑर्गन, जब किसी होस्ट की बॉडी किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है तो पैथोजन में जो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे एंटीजन कहते हैं, ये एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसके कारण की बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ लंबे समय तक बॉडी में रहती हैं। और सब्सिक्वेंट जब दूसरा पैथोजन, उसी सेम पैथोजन, सेम टाइप का पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, अपनी मेमोरी में रखती हैं और उसको वापस से उसे पहचान कर उसे किल कर देती हैं। इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जब बने बनाए। एक्टिव इम्यूनिटी में तो हमने देखा कि एंटीजन जब होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में जब बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो कोलेस्ट्रम, येलोइश जो फ्लूइड होता है जब इन्फेंट का बर्थ होता है तो बर्थ के समय जो लैक्टेशन के समय जो येलोइश फ्लूइड जो नरिशिंग मदर से सिक्रीट होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी का नाम है IgA। एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जिसमें कि बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बेबी को डिफरेंट जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से बने बनाए कोलेस्ट्रम के थ्रू बने बनाए एंटीबॉडीज IgA इन्फेंट की बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस है वो मदर से एंटीबॉडीज रिसीव करता है। तो बने बनाए एंटीबॉडीज फीटस रिसीव करता है, तो ये कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दोनों ही सेम बात है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन में जानबूझकर, यानी कि डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसके डेड या वीकेंड जो पैथोजेंस होते हैं उनको बॉडी के, यानी उनसे एंटीजन प्रिपरेशन किया जाता है और उस एंटीजन को उस वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन के एंटीजन को होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके कारण की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये वही प्रोसेस है और ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन को किल कर देते हैं। और साथ में ये अभी हमने कहा कि वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी B and T सेल्स, यानी वैक्सीन के थ्रू, यानी ये जो एंटीबॉडीज जनरेट हुए थे उसके कारण B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये जब सब्सिक्वेंट जो एक्सपोजर जब होता है उसी पैथोजन का, तो ये जो B और T लिम्फोसाइट्स है ये इनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और क्विकली इनको तुरंत ही इनको जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देती है, जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन क्विक रेस्पॉन्स के लिए अगर मान लो जैसे कि बहुत तेज़ी से कोई डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है जैसे कि टिटेनस, तो इसके लिए हम बने बनाए एंटीबॉडीज तैयार किए जाते हैं जिनको कि बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। और बॉडी में एंटर कराते ही ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, बने बनाए एंटीबॉडीज़ हैं, उनके थ्रू उस एंटीजन को या माइक्रोब को किल कर दिया जाता है। तो
इनके एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स, यानी कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाए, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं और जिससे कि तुरंत ही हमें बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में के अंदर एंटर हो जाते हैं और तुरंत हमें क्विकली रेस्पॉन्स मिलता है। ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि स्नेक जब बाइट करता है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे कि जो उसका वीनम है, वीनम का मतलब उसका विष है, उसको किल किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आजकल इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स बनाने में। और इस टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया और यीस्ट इनका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। और ये एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसको हम आगे के जो लेसन है उसमें कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये लार्ज प्रोडक्शन आजकल वैक्सीन का जो किया जा रहा है वो बैक्टीरिया और यीस्ट के थ्रू किया जा रहा है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उसको बनाने में यीस्ट काम में ली जाती है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी। थैंक यू।